आज हमें जो सेशन दिया गया है वो हेल्थ के ऊपर दिया गया है कि वाई हेल्थ। और आज हम कुछ बारीक चीजों पे बात करेंगे, उन सब मुद्दों पे बात करेंगे कि हमें लाइफ में हेल्दी क्यों रहना चाहिए और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से बेटर क्यों हैं, बाकी मार्केट से बेटर क्यों हैं। बिकॉज आज का दौर है कंपटीशन का। अगर हम कंपटीशन के दौर में अपने आप को हम अपग्रेड नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ जाएंगे। तो जैसे सर जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो उन्हीं उदाहरण के साथ मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जीवन की रेस से जीतने से पहले याद रखिएगा, जीवन की रेस के जीतने से पहले शरीर को दौड़ाने लायक बनाइए। आप जीवन के जिंदगी के रेस में दौड़ तो रहे हैं, भाग दौड़ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने शरीर को दौड़ाने लायक बनाया है उस रेस में? तो सबसे पहले दौड़ने से पहले अपने शरीर को फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, वह कौन सा 5 दृष्टिकोण है कि जो व्यक्ति के पास रहना चाहिए, और यदि वह 5 दृष्टिकोण उसके पास नहीं है या उसके संगत में नहीं है तो आप जीवन में स्वस्थ नहीं है। वह 5 चीज क्या है? क्या कोई बता सकता है? एनीवन? आप चैट कर सकते हैं। वह 5 चीज, वह 5 खूबियां, वह 5 अस्त्र हो या शस्त्र, वो आपके पास रहेगा तो उस व्यक्ति को कहा गया है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ है। तो क्या होना चाहिए? पहला है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस मतलब होता है शरीर से बलवान आप बने, जो कि आप योगा और एक्सरसाइज के माध्यम से आप फिट रह सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल हेल्दी। पहला होना चाहिए आपके शरीर में अकॉर्डिंग टू WHO आप फिजिकल हेल्दी जरूर रहें। सेकंड होना चाहिए मेंटल हेल्दी। मेंटल हेल्दी मतलब होता है मानसिक तौर पर भी आप जो है एकदम बलवान बने रहें, यानी आपको भयभीत नहीं होना है, निर्भय रहना है। मानसिक रूप से आप जब सशक्त रहेंगे तब आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बाकी लोगों को आप राय भी दे सकते हैं। तो पहला हो गया फिजिकल फिटनेस, सेकंड हो गया मेंटल फिटनेस, थर्ड है सोशल फिटनेस। सामाजिक स्तर से भी आप जो है समृद्ध रहें। सामाजिक स्तर का मतलब होता है कि आपका नाम प्रसिद्धि होनी चाहिए, यानी फिजिकल के साथ साथ मानसिक, मानसिक के साथ साथ आपका सोशल, सामाजिक स्तर में भी आपका नाम रोशन होना चाहिए। चौथा होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। जी हाँ, आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक भी रहना चाहिए। आध्यात्मिक में मतलब होता है कि आप क्या लोगों की सहायता कर रहे हैं, क्या आप सकारात्मक सदैव रहते हैं किसी भी बुरी परिस्थिति में, तो आपको सकारात्मक भी रहना है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है और हेल्प भी करना है। ऐसे व्यक्ति जो स्पिरिचुअली में आ जाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज फाइनेंशियली हेल्दी। फाइनेंशियली हेल्दी मतलब होता है आर्थिक रूप से भी आप स्वस्थ रहें, यानी 5 चीज: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल। WHO कहता है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में यह पांचों चीज पाए जाते हैं वह व्यक्ति वाकई में स्वस्थ है। अब आप हर एक व्यक्ति अपने आप को चिंतन करें, जरा सोचिए, क्या यह पांचों चीज आज आपके पास है? क्या आप शरीर से स्वस्थ हैं? क्या आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? क्या आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं? क्या आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं? क्या आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? कल की हमें चिंता ना हो, कल हम दुनिया से यदि विदा भी हो गए तो आपकी सातों पीढ़ियां बैठकर खाएं, क्या यह चीज आपके पास है? तो ये पांचों चीजों का होना ही हेल्दी है। और मैं आपको दोस्त, वाकई में आपको दिल की बात बताना चाहूंगा, दुनिया का इकलौता व्यापार जिसको हम कहते हैं 21वीं सदी का अद्भुत व्यापार, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ऐसी इंडस्ट्री है, यदि आपने कम से कम 5 वर्ष यदि आपने दे दिया, यह पांचों ही चीज आपके पास आ जाता है। पांचों ही चीज। तो क्या आप टिकने के लिए तैयार हैं 5 वर्ष? प्लीज आप कमेंट में यस करके टाइप करें। क्या आप तैयार हैं 5 वर्ष? यस सर। यस सर, ग्रेट यस ग्रेट सर, ग्रेट यस ग्रेट सर। ग्रेट। यस सर, यस सर, कमेंट में अपने आप यस को यस एक्टिविटी यस बिल्कुल यस सर, कमेंट में। यस सर, यस सर, जी यस जी सर। जी। ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। तो हम आशा करते हैं कि हम आने वाले 2030 में यह सब चीज, जितने भी लोग इस पैनल पे हैं, सभी लोगों के जीवन में यह पांचों ही चीजें, अद्भुत चीजें, जो लोगों के 60 वर्ष बीत जाते हैं ये संभव नहीं हो पाता है, यहां पर 5 वर्ष में संभावनाओं को क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स,
क्या आप जानते हैं कि हमें हेल्दी तो रहना है, लेकिन आज के डेट में आप लोग जरा दिल से बताइएगा, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आपके अनुभव को देखते हुए, या आप जो भी चीज सूचनाओं को, आपके अगल बगल जो जितनी भी सूचनाएं प्रसारण हो रही हैं, उन सब को देखते हुए और आपके जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंगली, आज हमारी आयु घट रही है या बढ़ रही है? अगर हमारी प्रीवियस एज देखा जाए, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो 100 साल से अधिक जिया करते थे, लेकिन आज का WHO का आंकड़ा कहता है कि आज की हमारी उम्र है 65 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स मैक्सिमम, और उसके बाद यदि आप जी लेते हैं तो वो आपको ग्रेस बोनस दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, 70 ईयर्स आज का यदि डेडलाइन है, इसका मतलब हमारे पूर्वज 100 थे और आज हम 70 हैं, यानी 30 ईयर्स का माइनस हो चुका है। तो आखिर यह माइनस हुआ ही क्यों? कारण क्या है माइनस होने के? क्या रीजन हैं, क्या कारण है? कुछ तो कारण होंगे माइनस होने के। फ्रेंड्स, आज मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उन सब पॉइंट्स को बकायदे उसकी एक नोट जरूर बनाइएगा अपनी किताब में। मैं आशा करता हूं जितने भी लोग इस पैनल में बैठे हैं, आपके हाथ में वर्तमान में कलम होगा और एक बुक होगा। हर एक पॉइंट्स को नोट करिए, क्योंकि कहा जाता है जो नोट करता है उसी के अकाउंट्स में नोट आते हैं। तो आपको नोट करना अति आवश्यक है हर चीजों को। तो प्रीवियस एज था 100 ईयर्स और आज का हमारी आयु है 70 ईयर्स। 30 ईयर्स माइनस वाई। आइए उस विषयों पे हम बात करते हैं कि क्यों। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ कहता है आपके शरीर में प्रतिदिन 46 एसेंशियल विटामिन जाने चाहिए। अब ये 46 एसेंशियल विटामिन क्या होते हैं? 46 मतलब होता है तकरीबन आपको 46 प्रकार के ऐसे विटामिन जो आपके शरीर को अनिवार्य है। एसेंशियल का अर्थ होता है अनिवार्य, बिना उसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि प्रतिदिन आपको 46 एसेंशियल्स विटामिन मिलते हैं, तभी आप 100 वर्ष की रेस में दौड़ सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाला विषय यह रहा कि आज के डेट में जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो, हम जो भी खा रहे हैं उसमें अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 या मैक्सिमम 22 एसेंशियल्स ही हमें प्राप्त हो रहे हैं शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचिए, हमें चाहिए 46 जीवित रहने के लिए प्रतिदिन, और मिल रहा है 18 से 22। तो सोचिए यह भी आधा ही हो गया। तो क्यों नहीं आयु हमारी घटेगी? तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, क्या चीजें होंगी, और क्या कारण है? पहला हो गया एसेंशियल विटामिन आपके 46। सेकंड है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ऑक्सी रिच आपके शरीर में वाटर जाना चाहिए। उस वाटर के साथ आपके पास मिनरल्स जाने चाहिए। क्या वह ऑक्सीजन या मिनरल क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं शरीर में? नहीं, आप डेड वाटर पी रहे हैं। डेड वाटर का मतलब होता है मृत जल, मृतक जल। यानी एक ऐसा जल आप पी रहे हैं, नाम के लिए पानी तो पी रहे हैं लेकिन वह डेड है, वह डेड है। तो दोस्त, आपको ऑक्सीजन युक्त, मिनरल युक्त आपको वाटर की आवश्यकता है यदि आपकी 100 वर्ष की रेस में दौड़ना है तब। थर्ड क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO? डिटॉक्सिफिकेशन। जब आपके शरीर में कोई चीज आप ग्रहण करते हैं तो कुछ जो गंदगी चीजें होती, गंदी चीजें होती हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है शरीर से। तो कहा जाता है 100% डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है, परंतु हो नहीं पाता। तो आपके टॉक्सिन्स अंदर शरीर में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। उस टॉक्सिन्स के कारण आपका शरीर कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता आपकी घट जाती है, अलग अलग ऑर्गन की डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। यदि कोई टॉक्सिन, विषैले तत्व किसी ऑर्गन्स में बहुत अधिक दिनों तक, वर्षों तक रहते हैं, तो उस ऑर्गन की बीमारी हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिवर। लिवर में बहुत वर्षों से धीरे धीरे कोई व्यक्ति अल्कोहल ड्रिंक करता है, शराब पीने वाला व्यक्ति, धीरे धीरे वह टॉक्सिन लिवर में जाते 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 एक दिन ऐसा समय आता है कि वह टॉक्सिन्स की मात्रा लिवर में अधिक हो जाती है, फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो लिवर सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और आने वाले समय में डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब अब हम आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि आपका जो एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम है लिवर, लिवर अब जो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है।
तो फ्रेंड्स यह हो क्यों रहा है? यह एक कारण है टॉक्सिन। तो उस टॉक्सिन का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। लिवर का कार्य है शरीर के सभी गंदगी चीजों को डिटॉक्सिफाई करके मल मूत्र द्वार से बाहर निकाल देना। तो क्या वाकई में क्या कोई ऐसी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं कि आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो पा रही है? क्या कोई ऐसी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं जिस शरीर में 45 एसेंशियल विटामिन आप ले रहे हैं? क्या कोई ऐसी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं कि आपको ऑक्सी रिच और विथ मिनरल के साथ आपको वाटर कंजम्पशन मिल रहे हैं? तो फ्रेंड्स, नहीं ले रहे हैं और यदि कोई विकल्प नहीं दिख रहा है तो उसका लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है हमारा जो है एनबी न्यूट्री वेदिका के प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हम चाहेंगे इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। न्यूट्री वेदिका प्रोडक्ट्स जिसके पास 45 एसेंशियल विटामिन हैं, आपके ऑक्सी रिच आपके मिनरल्स हैं और आपका जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। मैं चाहूंगा कमेंट्स करें सभी लोग, जो है ग्रेट न्यूट्री वेदिका के नाम से डालें सभी लोग। और धीरे धीरे हम प्रोडक्ट्स पे भी आएंगे कि वह प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं आपकी बॉडी में, किस तरह से आप मल्टीविटामिन के रूप में आप अपने आप को 100 ईयर्स की उम्र में किस तरह रेस में आप दौड़ा सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, काफी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कमेंट्स लिखते चल जरूर लिखिएगा आप। ओके, डिटॉक्स एंड द लास्ट थिंग, जो लास्ट डब्ल्यूएचओ कहता है कि सब कुछ होने के बाद आपके शरीर का प्रोटेक्शन भी होना जरूरी है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने होता है एक ऐसा कवच जो कि एक बार शरीर साफ तो हो गया, अब बाहर के कोई भी वायरस का संक्रमण आपके शरीर में ना हो। तो उस वायरस के संक्रमण शरीर में ना हो तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए भी आपके पास वो प्रोडक्ट्स रहने चाहिए। तो वो सब चीजें आज हमारे पास हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डब्ल्यूएचओ कहना क्या चाहता है? डब्ल्यूएचओ दोस्तों कहता है, अब आप नोट कलम उठाइए और आप जो है किताब में लिखना प्रारंभ कर दीजिए अपनी अपनी डायरी में। डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ पूरी दुनिया में मात्र 5% ही स्वस्थ लोग हैं। नोट करिएगा, कितने लोग? पूरी दुनिया में 5% ही स्वस्थ हैं, यानी आज भी वो लोग धरती पर आज के समय में, वर्तमान समय में भी 100 वर्ष जीवित रहेंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो प्रकृति की गोद में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, ऐसे प्रकृति की गोद में रह रहे हैं जहां पे झरने बह रहे हैं, जहां ऐसे रहने वाले रहवासी लोग आज भी 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर पा रहे हैं। तो लेकिन प्रतिशत कितना है? मात्र 5%। 10% लोग वो हैं जो बीमारी, गंभीर बीमारी, डिजीज से गुजर रहे हैं। 10% की संख्या है। वो कहां आपको देखने मिल सकते हैं? वो आपको देखने मिलेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। उनकी पूरी उम्र हॉस्पिटल्स में जाती हैं, उनकी पूरी उम्र दवाइयों पर गुजर जाती हैं, दवाइयां खाते खाते उनकी पूरी उम्र डॉक्टर की निगरानी में गुजर जाती है। परंतु ऐसी संख्या कितनी है? 10% ही वह व्यक्ति बीमार हैं जो आपको हॉस्पिटल्स के बेड पे दिखेंगे। तो 10 और 5 कितने हुए भाई? 15। बचे कितने? 85। 85। वेरी गुड, वेरी गुड। 85% बच गए। तो दोस्तों यह 85% कहां देखने मिलेंगे? यह 85% कोई और नहीं, हम सब लोग हैं। यानी ना हम स्वस्थ हैं और ना ही हम बीमार हैं, तो हम बीच में हैं। बीच का मतलब होता है प्री इलनेस पीरियड, बीमार होने की पहले की अवस्था से गुजर रहे हैं। यानी आज हमें छोटे मोटे गैस की बीमारी है, आज हमें छोटे मोटे जोड़ों के दर्द हैं, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहे हैं, बाल झड़ रहा है, पाचन क्रिया बराबर नहीं हो रही है, एसिडिटी की मात्रा शरीर में बढ़ रही है, मल बराबर हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। यानी यह संकेत है कि आप बीमार होने से पहले की अवस्था से गुजार रहे हैं। यानी भविष्य में उस 10% की रेस में अब आप जाने वाले हैं। यदि आपका डाइजेशन सही नहीं है, गैस्ट्रो बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, आपका जोड़ों में भी दर्द प्रारंभ हो गए हैं, धुंधला दिखाई देना प्रारंभ हो गए हैं, इसका मतलब होता है हम सब लोग अब उस हॉस्पिटल की दिशा में जाने के लिए तैयार हैं 10% के रेस में। इसको हम कहते हैं प्री इलनेस पीरियड। हम कहते हैं भैया हम क्यों लें? वाई? हम आपका न्यूट्रीवेदिक का प्रोडक्ट क्यों लें? तो ठीक है मेरे भाई, मत लीजिए, आपको मुबारक हो उस 10% के रेस में जाने के लिए। तो क्या आप 10% में जाना पसंद करेंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट है?
क्योंकि जब आप उस 10% में चले जाएंगे, उसके बाद 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ देने के बाद भी आपको बचाया नहीं जा सकता। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को हम हेल्दी रखें। जी हाँ, जब हम हेल्दी रखते हैं तो मजा आता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि कैसे हम हेल्दी रहें, तो उसके लिए एक गहरी सांस आप सभी लोग लीजिए। गहरी सांस सभी लोग, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए। गहरी सांस लीजिए। ले रहे हैं सभी लोग? कमेंट बॉक्स में डालिए ऐस करके। एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि कहा जाता है, आवाज आ रही है दोस्तों? यस सर, वॉइस क्लियर है यस आपका। सर, यस सर। वेरी गुड। ओके ओके ओके। कमेंट्स में आता रहेगा तो हमें दिखता रहेगा। ओके। एक गहरी सांस से क्या होता है, कभी कभी एक गहरी सांस कभी कभी 1000 गोलियों से ज्यादा असर करती है दोस्तों। क्योंकि ये गहरी सांस ही है कि जो आपको एहसास कराता है कि आप जीवित हैं। आप दिन भर दौड़ते हैं 24 घंटे, और आपको पता ही नहीं चलता कि आप सांस ले रहे हैं, क्योंकि ऑटो मोड में चल रहा है ना सब शरीर आपका। आपका शरीर ऑटो मोड में है, आप सांसें ले रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपनी सांसों को ध्यान नहीं दिया है। कहा जाता है जब आप अपनी सांसों को ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपके शरीर की गोलियां छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गहरी सांस लेना। इसलिए लोग कहते हैं भैया मॉर्निंग में कम से कम आधे घंटे प्रकृति की गोद में बैठकर आप अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में एक गहरी सांस लेना जरूरी है। योगा प्राणायाम करना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब हमने 3 सेक्टर बताया था डब्ल्यूएचओ का, 5%, 10%, 85%। अब आपको यदि किसी व्यक्ति को बचाना है, तो सबसे पहले किस वर्ग को बचाएंगे आप? कमेंट में लिखिए, 5% वाले को, 10% वाले को, या 85% वाले को। आइए लेट्स चेक, आप कमेंट लिखिए। 85% वालों को बचाना है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर सुपर। जी हाँ दोस्तों, 85% वाले को ही बचाना है, क्योंकि 5% वालों के पास तो भाई प्रकृति का गोद है, 10% वालों के पास तो भाई हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं, लेकिन 85% वाले के पास कौन है? न्यूट्रीवेदिका है, वही बचा सकता है। ओके। तो क्योंकि 85%, जैसे सर ने कहा है कि 85% वालों को बचाना बहुत अति आवश्यक है, तो यह बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। भारत देश 150 करोड़ की आबादी में 85% लोगों को आपको ढूंढना है, जो प्री इलनेस पीरियड से गुजर रहे हैं। उनका आपको एक डेटा बनाना है, उन्हें आपको शामिल करना है, और न्यूट्री वेदिका के बारे में, एनवी शॉपी के बारे में आपको बताना है कि भाई राशन तो खाना ही है, नो डाउट, लेकिन राशन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखना है, डिटॉक्सिफाई करना है, प्रोटेक्शन देना है। तो उसके लिए न्यूट्रीवेदी का सेगमेंट है, उसमें भी आपको लेना पड़ेगा। ये आपके लिए चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। आपको लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अब हमें लेने की आवश्यकता क्यों है? अगर 85% वाला पूछता है कि और क्या कारण हो सकता है, तो पहला कारण को बताना है कि भाई साहब, आज आप जिस हवामान में हैं, जैसे दिल्ली शहर में रह रहे हैं आप, मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, बेंगलोर जैसे शहर में रह रहे हैं, तो भाई साहब आज का हवामान दूषित हो चुका है, वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। जो आज आप अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वो पूर्णतः केमिकलाइज से बनाया जा रहा है। और आपका सबसे बड़ी बात है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल आपका चरमरा गया है। और सबसे आखिरी में आता है स्ट्रेस, चिंता तनाव से आज हर एक व्यक्ति, समाज गुजर रहा है। यानी इसमें भी 5 चीजें देखी जाती है: हवा, पानी, भोजन, आपका लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। यह 5 एक मुख्य कारण डब्ल्यूएचओ घोषित करता है। इन पांचों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया अपने हिसाब से, तो मेरे भाई, आप 100 वर्ष की रेस में दौड़ने के लिए तैयार रह सकते हैं। तो क्या आज का हवामान क्या शुद्ध है? आप जहां रह रहे हैं, जिस परिवेश में है, नहीं है। वाटर, वो भी शुद्ध नहीं है, और ना ही उसके अंदर मिनरल्स हैं, खनिज तत्व जिसको हम कहते हैं, वो भी नहीं है। अनाज आप जो खा रहे हैं वो हाइब्रिड है, टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर। यानी आज कहते हैं कि आज रात को आपने इंजेक्ट किया फलों को, सब्जियों को, सुबह जो है एकदम लंबे आकार में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? यानी आप हाईली मात्रा में आप टॉक्सिन्स को कंज्यूम कर रहे हैं। इसके पहले मैंने कहा था, जो टॉक्सिन्स जिस अंग में अधिक जाएगा, उस अंगों के ऑर्गन्स खराब होंगे।
होने प्रारंभ हो जाएंगे। और लाइफस्टाइल हमारी, सोने का कोई नियम ही नहीं है। हम रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो बॉडी की साइकिल्स होती हैं वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। आपका ब्रेन आपके सभी ऑर्गन्स को मैसेज देता है, तो ऑर्गन्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बंदा ये कभी 11 बजे सोता है, कभी 1 बजे सोता है, कभी 3 बजे सोता है, मुझे करना क्या है? तो डिसिप्लिन नाम की चीज खत्म हो जाती है। यानी आपके शरीर को भी डिसिप्लिन में रहना अति आवश्यक है। इसलिए देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो रात को 9 बजे तक मैक्सिमम सो जाया करते थे, भोर में 4-5 बजे उठा करते थे, है ना? तो उनकी ये साइकिल हमेशा फिक्स रहती थी। उनके ब्रेन बराबर वो ऑर्डर लेते थे और वही ऑर्डर पूरे ऑर्गन्स को दिया करते थे। वो ऑर्डर्स कहाँ जाते थे? हमारे सेल्स, कोशिकाओं में जाया करते थे। तो वो कोशिकाओं से गुजरते हुए डीएनए में चले जाता था। यानी आपके डीएनए में जो आप डाल देते हैं वो चीज हमेशा आदत बनी रहती है। लेकिन आज हमारा डीएनए कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। यानी आपका ही डीएनए आप पे विश्वास नहीं करता। आप मालिक है, यानी वह अपने मालिक से अब दूर हो रहा है। यानी अपने मालिक पे अब विश्वास नहीं कर रहा है वह डीएनए। कभी क्या करने वाला है, कभी क्या करने वाला है, यानी हमेशा जो है वो बदल रहा है। तो कभी भी बदलने वाला व्यक्ति पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते जीवन में। तो आपको एक डिसिप्लिन नामक चीज आपके शरीर को रखना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ मेरे भाई? यस तो सर, यही यस चीज सर। की यस बातें सर, यस सर। फ्रेंड। जी जी। सुपर। क्योंकि हम बहुत फुल का तो हमें सेशंस लेने नहीं है, शॉर्ट में हमें जानकारी देनी है कि भाई हमें हेल्दी क्यों रहने, क्या कारण है। तो आइए कुछ प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं कि आखिर वह कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने एक प्रोडक्ट्स को आज मैंने चुनाव किया है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और अभी तक हम फिलहाल जो है 3 सीसी पी चुके हैं। वो उसका नाम है मल्टीबेरी जूस। 3 बॉटल्स अभी तक हम पी चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, बेहतरीन क्यों है? कारण तो होगा बेहतरीन बोलने के पीछे। तो मेरे भाई, उसके अंदर की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो लाजवाब है। सबसे पहले अभी मैंने कहा भाई बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। तो मल्टीबेरी जूस में भाई सब हमारे उसमें डाला गया है एलोवेरा। जी हाँ, तो एलोवेरा के गुणधर्म क्या है? घृत कुमारी जिसे कहा जाता है, घृत कुमारी। महाराष्ट्र में उसे ग्वारपाटा कहते हैं। अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो एलोवेरा जूस होता है, उसके अंदर का एक गुण धर्म होते हैं। उसका गुण धर्म है डिटॉक्सिफाई करना, शरीर के विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर आपको निखार देना, त्वचा को ग्लो करना, यानी आपकी त्वचा में निखार आता है। तो आपके मल्टीबेरी जूस में वह एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा के अंदर क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? वो डिटॉक्सिफाई कर ही क्यों पाता है? कारण क्या है डिटॉक्सिफाई करने के पीछे? क्योंकि एलोवेरा के अंदर 2 तत्व पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं लिग्निन एंड सेपोनिन। लिग्निन और सेपोनिन का मतलब क्या होता है? लिग्निन का मतलब होता है, लिग्निन मतलब होता है खुदाई करना, खोदना। यानी आपके शरीर के अंदर जाकर जो भी आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जाता है, ढूंढता है, तलाशता है टॉक्सिन्स को, उसको खोदता है, उसको बाहर निकालता है। और जो सेपोनिन होता है उसको वॉश आउट, यानी झाड़ू की तरह उसे बाहर जो है बाहर निकाल देता है। तो लिग्निन एंड सेपोनिन, ये 2 तत्व एलोवेरा के भीतर पाए जाते हैं जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो उसमें हमारा एलोवेरा है। अच्छा, तो और क्या क्या चीज डाली गई है हमारे मल्टीबेरी जूस में? दूसरा होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा, नाम से ही आपको पता चलेगा। अश्व माने क्या होता है? अश्व माने होता है घोड़ा। कहा जाता है कि अश्व का जो क्या बोलते हैं स्मेल, यहाँ पे स्मेल्स की बात होगी, वो तत्व नहीं है, स्मेल। जो अश्व के मूत्र का जो स्मेल होता है, वह स्मेल हल्का सा अश्वगंधा के जो लीव्स होते हैं, जो उसके फूल्स होते हैं, उसका महक उससे मिलता जुलता है। मिलने जुलने के कारण उसका नाम क्या रख दिया गया? अश्वगंध, अश्वगंधा। यह किस कार्य में आता है? सबसे पहले ये वजन को घटाने में कार्य करता है। शरीर के आपके बॉडी को बीएमआई जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जितनी आपके हाइट के अनुसार कितना वजन रखना है, ये जब आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो वह अश्वगंधा बीएमआई पे काम करता है और शरीर को बैलेंस करता है। यानी बॉडी के जो वेट्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। तो वेट मैनेजमेंट में भी आप मल्टीबेरी जूस ले सकते हैं, क्योंकि क्या तत्व डाला गया है उसके अंदर? अश्वगंधा। अश्वगंधा वेट मैनेजमेंट। सेकंड काम है अश्वगंधा का, वीर्य विकार को दूर करता है। बहुत सारे
पुरुषों में वीर्य के विकार जो पाए जाते हैं, उस वीर्य विकार को भी दूर करता है हमारा अश्वगंधा। और क्या चीज उसमें डाली गई है, उसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उसके अंदर चीज है शिलाजीत। शिलाजीत जो है ऊर्जा का प्रतीक है, शरीर को ऊर्जा देता है। शिलाजीत, शिलाजीत आपके स्नायु तंत्र को रिलैक्स देता है, यानी जिसको हम कहते हैं चिंता, तनाव, स्ट्रेस, घबराहट, यह शिलाजीत में गुण पाए जाते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में राहत देता है। इसके अलावा क्या काम करता है, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है आपका शिलाजीत। इसके अलावा बोन्स, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। जैसे अभी मैंने कहा प्री इलनेस पीरियड में 85% लोग जो गुजरते हैं, उसमें हमने एक मैंने आपको लक्षण बताए थे, अरे भाई अभी जस्ट शुरुआत हो रहा है जोड़ों के दर्द में, या आपके हाथों में, हाथों के जोड़ों में दर्द प्रारंभ हो रहे हैं, यानी हड्डियां कहीं ना कहीं भीतर से आपकी कमजोर हो रही हैं। यदि आप मल्टीबेरी जूस का आप सेवन प्रारंभ कर देते हैं, तो शिलाजीत आपके शरीर में जाना प्रारंभ करता है और आपके जॉइंट्स मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। तो शिलाजीत लेना अति आवश्यक है। यह सभी किसमें आते हैं, यह सभी 45 एसेंशियल्स मल्टीविटामिन में आते हैं मेरे भाई। अश्वगंधा हुआ, शिलाजीत हो गया, और क्या चीज है उसमें, उसमें है गिलोय। मल्टीबेरी जूस में क्या पाया गया है, गिलोय। गिलोय आपने नाम पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन जब कोविड आया था, कोविड में बहुत नाम यह प्रचलित हो गया गिलोय। गिलोय का मुख्य काम क्या है, गिलोय का मुख्य काम है आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा देना। दूसरा, सर्दी जुकाम में रामबाण का काम करना। तीसरा, फीवर, जी हां दोस्तों, आपको बुखार हो रहा है तो गिलोय को जब आप उबालते हैं, उसके पानी को, उसके जूस, उसके अर्क को जब आप पीते हैं, तो शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमार आपको फीवर्स होती हैं, बुखार होते हैं। कि कौन से आपको बुखार है, मलेरिया बुखार है, डेंगू बुखार है, जो भी बुखार है आपको, टाइफाइड बुखार है, जो भी बुखार है आपको, उस बुखार में राहत देने का कार्य प्रारंभ करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा और क्या काम है गिलोय का, डाइजेशन सबसे बेस्ट है, पेट सफा तो रोग दफा। जी हाँ दोस्तों, गिलोय। तो फ्रेंड्स, ये है मल्टीबेरी जूस। इसके अलावा और क्या पाया गया है, इसके अलावा पाया गया है, अच्छा इसमें जो भी चीजें हैं, क्या इसको सब लोग ले सकते हैं, जी हाँ सभी लोग ले सकते हैं, हर एक वर्ग ले सकता है, महिलाएं ले सकती हैं, पुरुष ले सकता है। महिलाओं के लिए एक चीज, उसमें एक चीज डाला गया है, शतावरी, जो कि महिलाओं का परम मित्र कहा गया है, शतावरी। शतावरी का काम क्या है, शतावरी का काम होता है महिलाओं के प्रति जो है मासिक धर्म को नियमित रूप से चलायमान रखना। यानी जो मासिक धर्म कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, जो 5 डेज पीरियड आते हैं महिलाओं को, उसको जो सुचारू ढंग से उसको बैलेंस करता है। प्रजनन की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है शतावरी, के गुण है उसके अंदर। चिंता, तनाव, स्ट्रेस, दिन भर बेचारी महिलाएं काम करती हैं, भाई उनको फैमिली देखनी है, बच्चों को देखना है, घर को मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो जो पूरा दिन भर सुबह से रात तक का जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को रिलीज करता है कौन, मल्टीबेरी जूस। पाचन प्रणाली को बेहतर बनाता है शतावरी। तो दोस्तों, इसके अलावा महिलाओं में एक चीज मुख्य पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स को बैलेंस करता है। यदि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएं महिलाओं में, तो सबसे पहले थायराइड के रूप में जो है उभरता है। तो थायराइड में भी शतावरी बहुत काम करता है। बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है महिलाओं में। हृदय संबंधी बीमारियों में काम करता है शतावरी, और ब्रेन रिलेटेड में काम करता है, यानी हार्मोन्स बैलेंसिंग का बेस्ट काम करता है शतावरी। तो किस में डाला गया है, आपके मल्टीबेरी जूस, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। और मैंने खुद हमारी टीम में हमने रिजल्ट पाया है, जिन लोगों को हमने मल्टीबेरी जूस दिया है, मात्र 15 दिन के भीतर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं, उनकी एक्टिविटी गतिविधियां बढ़ गई हैं, उनका स्टेमिना इंक्रीज हो गया है। तो दोस्त, जबरदस्त प्रोडक्ट है मल्टीबेरी जूस। आने वाले हर समय में मैं एक एक प्रोडक्ट पे हम लोग बात करेंगे,